आज का नव संसार से संभागीय संपादक क्रांति अग्रवाल की रिपोर्ट। बालाजी सरकार के अनन्य भक्त आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा 251 कन्याओं के निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन से पूर्व आज के नव संसार की टीम का बागेश्वर धाम दौरा। इस दौरे में बागेश्वर धाम के पूज्य सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा छतरपुर में गरीब कल्याण के लिए बनवाए जा रहे कैंसर अस्पताल की प्रस्तावित बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का मुआयना किया एवं टीम ने सामूहिक सम्मेलन के लिए पधारे संत समाज जिनमें श्रीमद जगतगुरु रामनंदाचार्य, काशी पीठाधीश्वर स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज, बद्री विशाल से पधारे यज्ञ सम्राट योगेश्वर दास जी महाराज आदि संतों से भेंट की। इसी दौरान न सिर्फ देश के कोने कोने से पधारे भक्तों अपितु पूज्य सरकार में आस्था रखने वाले विदेशी भक्तों से भी भेंट कर चर्चा की। यही हमारी टीम को बागेश्वर धाम बाबा जी के संपर्क में आकर स्वयं के जीवन में अद्भुत दिशा बदलने का दावा करने वाली एक अनन्य भक्त शिवानी जो कि हरियाणा से आई थी से भेंट हुई। टीम ने उनका साक्षात्कार लिया जहां उनके हिंदुत्व को लेकर विचार और स्वरचित कविता का सस्वर पाठ उन्होंने किया। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। आप कहाँ से आई? मैं हरियाणा के यमुनानगर से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। और गुरुजी से कब से जुड़ी हुई हैं आप? हम लगभग गुरुजी से 3-4 साल से जुड़े हैं। गुरुजी से आपकी रूबरू मुलाकात हुई है? हाँ, हम मंदिर में प्रार्थना करते हैं। पहली बार मैं आई थी, मेरे को कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ से आई हूँ, कौन हूँ, ना मैं किसी को जानती। मैंने मंदिर में प्रार्थना करी कि बालाजी आपके तो दर्शन हो गए, गुरुदेव भगवान से भी मिलवा दो। तो ऐसी कृपा हुई कि 10 लाख की भीड़ आ रखी थी। 2022 की बात है ये। और मैं उस भीड़ में गुरुदेव ने मुझे अपने हाथ से विभूति दी और मैं उसको किसी चमत्कार से कम नहीं समझूंगी कि 10 लाख की भीड़ में जो हर एक इंसान उनसे मिलने आया उस भीड़ में कि मैं उनसे मिला। तो बहुत मतलब कहना चाहिए अद्भुत बात है कि अपन मन में संकल्प लेकर गए हैं एक आशा के साथ और वहाँ पहुंचकर अपनी भेंट हो जाती है उनसे। हाँ जी, कि मंदिर में जो भी मांगो वो हमेशा पूरा होता है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मेरे पीछे मत भागो, क्योंकि मुझे भी जो कुछ दिया वो बालाजी ने दिया है। तो तुम भी बालाजी के चरणों में कुछ भी मांगो वो हम पूरा करेंगे। तो मैंने भी उनसे ही मांगा। गुरुजी के चरणों में आपने अरदास लगाई। हाँ जी। और आपकी प्रार्थना पूरी हुई। हाँ जी। अब जब से गुरुजी से जुड़ी हैं तब से कैसे सकारात्मक परिणाम आपको लगते हैं? मतलब काफ़ी पहले मैं बाहर का बहुत खाती थी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कॉलेज लाइफ में पूरा एंजॉय करना, पर अब ऐसा हो गया कि नहीं, लाइफ एक बार मिलनी है और इसे भगवान के चरणों से ही जुड़े रहना चाहिए ताकि हमारी जो ऑरा है अपना वो क्रिएट होता रहे। और इससे काफ़ी मेरे चेहरे पे भी थोड़ी मतलब अट्रैक्शन, काफ़ी लोग मेरे से काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है जहाँ पर मैं जाती हूँ। मैंने काफ़ी मतलब ये आजमाया कि काफ़ी लोग मेरे को सुनना पसंद करते हैं। पहले क्या था, टीचर क्वेश्चन भी नहीं पूछ के राजी थी क्योंकि मेरे को आता ही नहीं होता था। पहले पढ़ने में भी मैं काफ़ी डल थी, पर साथ साथ गुरुजी के आशीर्वाद के साथ और बालाजी सरकार के आशीर्वाद के साथ पढ़ाई में भी आगे हूँ और स्पोर्ट्स में भी आगे हूँ। वाह, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसा पता चला हमें कि अभी आपने सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर अपने भावनाओं को शब्दों में प्रकट किया है। हाँ जी। तो वो कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपको जरूर सुनाती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं स्टार्ट करती हूँ कि मस्तक का तिलक छोड़ा, जीवा से मंत्र छोड़े, कानों से वेद छोड़े, हाथ शस्त्रहीन है, रामायण गीता छोड़ी, पार्वती सीता छोड़ी, आने वाले वंश देखो संस्कार इसमें है। वाह वाह। कि टूट टूट जातियों में बढ़ते रहे हम, कारण यही था कई सदी कटते रहे हम। बोलूंगी सत्य आज महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह। जन्मी हूँ इस धरा पे इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं वेद धर्म के लिए। अरे भूमि थी आर्यवर्त की, विधान नहीं था, अफगान पाक बंगला ईरान नहीं था। अरे गद्दार कोई है तो वो गद्दार हम ही है, ये हश्र जो हुआ है जिम्मेदार हम ही है। पहले तो टूट टूट रियासत में बट गए, फिर दौर ये आया जातियों में कट गए। अरे सबके सिरों पे ताज अगर जाति का सजेगा तो मुझको बता दो देश फिर ये कैसे बचेगा। अरे मुझको बता दो देश फिर ये कैसे बचेगा। अरे वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही,
वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, और कह दो कि मेरे धर्म में कोई छुआछूत नहीं है, कह दो कि सनातन में कोई अछूत नहीं है। वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, मिलकर सभी भगवा के नीचे आओ तो सही। वाह वाह, बहुत बढ़िया। महाराज जी से आप कैसे मिलोगी? एक बात और बताइए, अब शाम को मिल रहे आपकी जो कविता है मिल लेना। उसमें आपने कहा कि हमारे धर्म में कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, सनातन में सब एक हैं। जब हम सब सनातन में एक हैं, गुरुजी कहते हैं जातियों में मत बंटो, जातियों में बंटोगे कटोगे। सनातन को लेकर गुरुजी चलते हैं, सनातन को लेकर आप मानती हैं, और लगभग आज के स्थिति में सभी लोग जातियों से पहले सनातन को मानने लगे हैं। जब पूरा देश सनातन को मान रहा है तो फिर हिंदू राष्ट्र के लिए अलग से अलग जगाने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि अभी भी कुछ हिंदू नहीं जागे हैं, क्योंकि इस बीच में मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पैसा बीच में आ जाता है। पहले हमारे हरियाणा के साथ पंजाब जुड़ता है, वहाँ पर 2% ईसाई थे। अब 3-4 साल पहले 2% ईसाई थे क्रिश्चियन धर्म के। मैं किसी को वो नहीं कर रही कि पॉइंट आउट कर रही हूँ, पहले 2% थे, अब वो एकदम बढ़ के 2 साल में 23% कैसे हो गए? वो ये तो हुआ नहीं कि उन्होंने आगे बच्चे हो गए उनके, या उनकी आबादी नहीं बढ़ी, उन्होंने कन्वर्जन कर, जो सरदार है वो बन गए। अब हरियाणा में एक कह रहा है सरदार कि तुम जो हिंदू हो तुम बाल बढ़ाओ और सरदार बन जाओ, कि हम सरदार बन जाए। जो सरदार है तुम उनको तो बचाओ, पहले तो तुम अपना धर्म तो धर्मांतरण बचाओ। से तो बचाओ। हाँ, तो ईसाइयों बीच में पैसा फंस जाता है। जो गरीब है, मतलब ये है कि जातिवाद से बढ़कर लालच है। जब तक लालच नहीं खत्म होगा तब तक आपका धर्मांतरण बंद नहीं अपने होगा। धर्म के प्रति हर एक इंसान को कट्टर होना जरूरी है। अब कोई मेरे को कहे कि हम 10 लाख